सो गाइस, हम आज आपको एक कहानी बता रहे हैं और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, डॉक्टर पिंकू मस्ताना को। सो गाइस, देवता और सुरों का युद्ध था और किस तरह से अगस्त मुनि पूरा समुद्र निकल गए थे और फिर कैसे वापस उसको लाया गया समुद्र को, इसी के बारे में आज हम आपको समझाते हैं। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो जय हिंद दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आपके सामने दिखाएंगे कि देवताओं से किस तरह से इंद्र का युद्ध हुआ था और युद्ध होते होते किस तरह असुर जो है समुद्र में जाकर छिप जाते हैं और फिर उनके लिए कैसे अगस्त मुनि पकड़वाते हैं। देखिए, आइए इस प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, देखिएगा, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब। के बारे में सुना है क्या आपने? महादेव के उस महान गण के बारे में सुना है जिसने धरती पर मौजूद सारे समुद्रों को सिर्फ एक सांस में पी लिया था? हाँ, हम बात कर रहे हैं महान तपस्वी महर्षि अगस्त्य की। लेकिन आखिर एक आर्ष को ऐसा क्यों करना पड़ा? इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की शुरुआत होती है वृत्रासुर नाम के एक प्रलयंकारी राक्षस से। जब देवराज इंद्र ने भयंकर युद्ध में वृत्रासुर का वध कर दिया तो उसका खूंखार सेनापति कालकेय अपनी पूरी राक्षसी सेना को लेकर भाग गया। अपनी जान बचाने के लिए वह असीम समुद्र की अनंत गहराइयों में जाकर छिप गया। अब इन काल के राक्षसों ने एक खौफनाक चाल चली। दिन के उजाले में वे समुद्र की तलहटी में छिपे रहते, जहां देवता कभी पहुंच नहीं सकते थे, और जैसे ही रात होती वे समुद्र से बाहर निकलते और धरती पर त्राहिमाम मचा देते। वे चुन चुन कर तपस्वी आर्षियों को जिंदा निगल जाते, आश्रमों को जला देते और सारे यज्ञों को नष्ट करने लगे ताकि देवताओं की शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। धरती आर्षियों के खून से लाल हो गई। तब देवराज इंद्र और सभी देवता बेबस होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। श्री हरि ने एक ही उपाय बताया। देवताओं, कालकेयों का वध तभी संभव है जब समुद्र सूख जाए, और इस पूरे ब्रह्मांड में केवल महादेव के अंश और उनके परम भक्त महर्षि अगस्त्य ही यह चमत्कार कर सकते हैं। देवताओं की पुकार सुनकर महर्षि अगस्त्य विशाल समुद्र के तट पर पहुंचे। महर्षि ने महादेव का ध्यान किया और अपनी हथेली आगे बढ़ाई, और फिर ब्रह्मांड का सबसे अकल्पनीय चमत्कार हुआ। हजारों योजन में फैला वह गरजता हुआ असीम महासागर महर्षि के प्रचंड तपोबल के आगे विवश हो गया। देखते ही देखते वो पूरा का पूरा समंदर एक छोटी सी बूंद में सिमटकर उनकी हथेली में आ गया, और पलक झपकते ही महर्षि उसे एक ही सांस में पी गए। देखते ही देखते लहरें मारता हुआ वह असीम महासागर एक सूखे और भयानक रेगिस्तान में बदल गया। पानी के बिना कालके राक्षस नंगे मैदान में तरपने लगे। मौका मिलते ही देवराज इंद्र और अन्य देवताओं ने मिलकर उस पूरी राक्षसी सेना का संहार कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद धरती पर भयंकर अकाल पड़ गया। सारे समुद्र सूख चुके थे और त्राहिमाम मच गया। तब कई पीढ़ियों बाद भगवान श्री राम के महान पूर्वज राजा भगीरथ ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उनके कमंडल से माता गंगा को धरती पर भेजने का वरदान मांगा। स्वर्ग से गिरती गंगा के प्रचंड वेग को महादेव ने अपनी जटाओं में बांध लिया। फिर शिव की उन जटाओं से बहती हुई उस पावन जलधारा ने पूरी धरती की नदियों को जीवन दिया और जाकर उन सूखे हुए विशाल गड्ढों को फिर से लबालब भर दिया, जो आज महासागर कहलाते हैं। अगर महादेव के इस महान भक्त के तपोबल और माता गंगा के इस अद्भुत अवतरण ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो कमेंट्स में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव और जय गंगा मैया जरूर लिखें।